क्रिटिकल ये अभी देखिए यमन संख्याओं के एक निकाय को यम पंक्तियों तथा यम स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को यम गुणे यम क्रॉस यम या कोटिका आव्यूह या यम गुणे यम आव्यूह कहते हैं। देखो बेटा आव्यूह एक आयताकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें यम पंक्तियां हो और यम स्तंभ हो। देखो इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो कैपिटल ए बराबर देखो A11 A12 A13 डॉट 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 A1 ठीक है बेटा। इसी प्रकार लिखा जाए A21 A22 A23 डॉट 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 A2n फिर डॉट डॉट लिख दीजिए। फिर लिखेंगे AM1 AM2 AM2 AM3 डॉट 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 AM। ठीक देखो इसमें जो इसको बोलते हैं पंक्ति या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बेटा रो बोलते हैं। ठीक और जो खड़ा होता है सीधा परपेंडिकुलर होता है उसको स्तंभ बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम। अंग्रेजी क्या कहते हैं कॉलम। अब बेटा देखो कहे कि आव्यूह एक आयताकार ऐसा सिस्टम है जिसमें यम पंक्तियां हो और यम स्तंभ हो। तो मान लीजिए अगर इसमें यम पंक्तियां हैं और यम स्तंभ है इसकी क्रम क्या होगा यम गुणे यम या बेटा यम क्रम होगा या कोटि होगा। तो जैसे अगर देखो हमेशा अगर ये कोई चीज लिखा जाएगा यम मतलब पंक्ति पहले बेटा और स्तंभ बाद में। मान लीजिए तो एग्जाम्पल ए बराबर 1 4 6 2 7 9। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोट क्या है कोट इस आव्यूह की कोट क्या है तो देखो इसमें एक पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई। तो इसको लिखेंगे द्वि और इसमें कितने स्तंभ है 1 2 3। तो इसकी कोट क्या आ गई 2 क्रॉस 3 एक डाला आव्यूह की कोट। देखिए यदि आव्यूह में यम पंक्तियां तथा यम स्तंभ हो तो उसे यम क्रॉस यम का
क्रम का आव्यूह कहते हैं। यम क्रॉस यन क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा ए बराबर 1 4 6 2 7 9, तो लिखिएगा कोटि बराबर लिखिएगा कोटि या क्रम बराबर क्या हो जाएगा, कितने रो है बेटा, 2 रो है और 3 कॉलम, तो कोट क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है ना। अगला है चलिए आव्यूह के तत्व। आव्यूह के तत्व देखो, आव्यूह के तत्व में इधर देखिए, यह A11 है, A11 से लगाए AMN तक जितने भी तत्व होते हैं वो आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। देखिए A11 कामा A12 डॉट 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 AMN को आव्यूह का तत्व कहते हैं। इसमें AIJ स्मॉल AIJ से स्मॉल AIJ को इसका व्यापक तत्व कहते हैं, जो आईवी पंक्ति आईवी पंक्ति तथा जेवें स्तंभ में स्थित है। अब बेटा आता है इसके बाद आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार देखिए, आव्यूह निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, पाए जाते हैं। पहला क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह देखिए, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उदाहरण A बराबर 1 4 9 2 7 5। देख बेटा, इसमें पंक्तियां कितनी है, 2 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है ना। एग्जाम्पल में इसको लिखिए। दूसरा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जिस आव्यूह में
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा जाए बेटा, चार पांच नौ सात, जैसे लिखा जाए ए बराबर 1 4 9 2 7 5 4 5 9 7 2 0। तो देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है बेटा, है ना। तो अगर पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इसकी क्रम या कोट क्या है, तो क्रम और कोट देखेंगे तो 1 2 3 4 चार पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ है बेटा। तो इसका क्रम या कोट कहा जाएगा 4 गुणे 3। ये एग्जाम्पल में इसको मत लिखिएगा, खाली यही एग्जाम्पल में लिखिएगा समझाने में। अगला एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह देखिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे देखा जाए, देखिए एग्जाम्पल ए बराबर ABC DEF GHI। देखिए यह वर्ग आव्यूह बेटा। देखो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो मतलब इसका जो क्रम लिखा जाए बेटा, तो क्रम हो जाएगा 3 क्रॉस 3, मतलब जितनी पंक्ति उतनी स्तंभ। या एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं बी बराबर 4 2 2 4। देखिए यह इसमें कितना है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो कहा हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अगला पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ए बराबर 1 1 3 4, 1 3 केवल पंक्ति है बेटा। ठीक, अगला स्तंभ आव्यूह।
देखिए, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बराबर 1 7 9। अच्छा बेटा, और पूछ लिया है 1 7 9 है तो इसका क्रम क्या होगा? नहीं, 1 गुणे 1 नहीं, 1 2 3 रो है बेटा, और कॉलम 1 है तो इसका जो क्रम होगा वह 3 गुणे, ठीक है बेटा। और इसका ऊपर वाले क्या हो जाएगा? देखिए, रो 1 है और कॉलम कितना है? 3 है, 1 गुणे 3, ठीक है। अगला है शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब प्रत्येक तत्व शून्य हो बेटा, उसे क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह। अब हेडिंग डालिए, इकाई का तत्समक आव्यूह। इकाई का तत्समक आव्यूह जैसे इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आई बराबर लिख दिया जाए 1 0 0 1, या आई बराबर हो जाए 1 0 0 0 1 0 0 0। अगर देखो बेटा, ये अगर मान लीजिए आयत अगर होता है, आयत का ही क्रम है, तो यह इसका मुख्य विकर्ण है, यही होता है ना। तो देखो, इसको देखा जाए तो यह मुख्य विकर्ण हुआ। तो अगर मुख्य विकर्ण के तत्व एक हो बेटा, बाकी तत्व शून्य हो, तो उसे कहते हैं इकाई का तत्समक आव्यूह। जैसे इसमें देखो 3 में यह एक वर्ग आव्यूह है बेटा, वर्ग आव्यूह है और वर्ग आव्यूह यह भी है। तो देखिए, इसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या है? इकाई है, बाकी क्या है? शून्य। तो लिखा, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो तथा शेष तत्व शून्य हो, तो इसे इकाई का तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर एग्जाम्पल में लिख लीजिए,
अब आइडिया दो आव्यूह की समानता। दो आव्यूह की समानता। मान लीजिए एक आव्यूह बेटा ए बराबर ए आई जे और दूसरा है बी बराबर बी आई जे। अगर बेटा यह आव्यूह और यह आव्यूह समान तभी कहे जाएंगे या तो दोनों की कोटि बराबर हो बेटा, कोट मतलब क्या है, अगर 2 × 2 का ये भी तो 2 × 2 का ये भी हो। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो इसके तत्व हो वही सेम तत्व इसके हैं। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं, ठीक है, तो भाई आप साथ कोई सहपाठी है तो आपके बराबर तभी होगा जब वो कक्षा 12 में पढ़ेगा तब 11 आप बराबर नहीं होगा। तो उसी प्रकार दो आव्यूह तभी बराबर होंगे जब उनकी या कोटि बराबर हो बेटा या तो सभी तत्व सेम हो। ठीक है, तो लिखिए आगे लिखिए दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे बी बराबर बी आई जे तभी समान होंगे जब पहला क्या बताया दोनों का क्रम एक हो। तो लिखिए पहला दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हो। ठीक, दूसरा दोनों आव्यूह ए एवं बी के संगत तत्व बराबर हो। अर्थात एक आई तथा जे के प्रत्येक मान के लिए ए आई जे बराबर बी आई, ए आई जे बराबर बी आई। ठीक, अब चलते हैं प्रश्नावली पर। ठीक है ना बेटा, क्योंकि जो पहला चैप्टर जितना था उतना अलग। चलिए प्रश्नावली करते हैं। कर रहा है प्रश्नावली 3.1 करा आव्यूह इतने का के लिए ज्ञात आव्यूह की कोटि अवयव की संख्या और ये जो तत्व दिए गए हैं ये बताना है। ठीक है, चलिए बता रहे हैं। सवाल है, क्वेश्चन है ए बराबर 2, 5, 19 माइनस 7 2, 5, 19 माइनस 7 35 माइनस 2 35 माइनस 2 5/2 12 5/2 12 और क्या है कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 1 -5 और 17 -5 और 17। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा आपसे कि आव्यूह की कोटि बताइए। तो आपसे मैंने बताया है बेटा कि आव्यूह की कोटि के लिए रो पहले थे 1 2 3 और कॉलम कितने 1 2 3 4। तो इसकी कोटि हो जाएगी कितना हो जाएगा 3 × 4। इसकी कोट कितना हो जाएगा बेटा 3 × 4। अच्छा, इसके बाद अवयवों की संख्या तो देखो गिनो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 गिन रहे हो ना, तो जितनी कोट होती है उसी का आपस में गुणा कर दीजिए, उतने ही तत्व होंगे बेटा। तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12। तो तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी
बराबर। फिर पूछ रहा है A13 का बेटा A13 बोलिए, A13 A21 A21 A33 और क्या है A24 और A23 क्या है A23। अब देखो बेटा इधर देखो, अगर देखा जाए तो A11 लिखने का मतलब होता है कि पहला पंक्ति और पहला रो, सॉरी पहले पंक्ति का पहला रो और पंक्ति का पहला तत्व और स्तंभ का भी पहला तत्व। अब लिखा जाए इसको और लिख दिया जाए A12, इसको लिखा जाएगा A13 A14 14 या 13 या 12 या 11 का मतलब होता है कि पहला पंक्ति 11 लिखा है तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ तत्व, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और चौथा स्तंभ। इसी तरह से लिखा है इसको, तो इसको लिखेंगे A21 A22 A23 A31 A32 A33 और A34। आपसे पहला पूछ क्या रहा है A13, तो A13 की जब क्या बेटा 19। फिर क्या बोला A21, तो A21 की जब क्या है 35। A33 तो A33 को क्या हो गया -5। A24 तो A24 का क्या हो गया 12। A23 क्या है A23 में 5/2। क्लियर है? चलिए ताली दीजिए इसको, नोट डाउन।